दोस्तों, एक अच्छे करियर ऑप्शन में दो खास बातें होती हैं। पहला, वो आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकता है, बेटर पे देता है। और दूसरा, आप अपनी पसंद का एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपको जो काम करना पसंद हो वो आपको मिल जाए तो दैट मेक्स अ गुड करियर। और ये दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास अवेलेबल होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे अलग अलग डिफरेंट रोल्स जो आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फेसबुक एंड गूगल एड्स कंसल्टेंट। अपने इस चैनल प्रथम डिजिटल पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऑनलाइन मनी मेकिंग से रिलेटेड टिप्स, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल एंड टैक्टिक्स। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वो रेड सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे अपडेट किए हुए सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी समस्या के आते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अलग अलग रूल्स डिजिटल मार्केटिंग में क्या होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उससे आप क्या अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉपुलर रोल आता है वो है सोशल मीडिया मार्केटर का। जी हाँ दोस्तों, आप दिन भर सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अगर कुछ करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है वो लिंक्डइन पे भी टाइम स्पेंड करते हैं। यूट्यूब एक बड़ा पॉपुलर मीडियम है जहाँ पर लोगों को अपना टाइम स्पेंड करना पसंद होता है। तो क्या आप टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपना एक करियर भी बनाना चाहेंगे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो एक ऑप्शन है वो आपके लिए एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। एक सोशल मीडिया मार्केटर होता है वो जनरली अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर किसी बिजनेस के लिए सेल जनरेट करता है। हो सकता है वो खुद का बिजनेस हो सकता है वो किसी दूसरे का बिजनेस हो। सोशल मीडिया मार्केटर का रोल ये होता है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट पब्लिश करता है, ऑडियंस के कमेंट्स का रिप्लाई करता है, उनके साथ एंगेज होता है। उसके अलावा अलग अलग तरीके के क्रिएटिव्स बना सकता है, अलग अलग तरीके के कॉन्टेस्ट बनाता है, गिव अवेज बनाता है, बिजनेस के लिए एंगेजमेंट क्रिएट करता है, उनके लिए एक ऑडियंस बिल्ड करता है और अपने लिए एक अच्छी पे चेक लेके आता है। तो दोस्तों, एक डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटर बनकर आप 30,000 से 80,000 रुपये पर मंथ तक कमा सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो हो वो 10,000 15,000 रुपये से शुरू हो, लेकिन बहुत ही जल्दी 1 साल 1.5 साल के अंदर आप 30,000 रुपये के मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपको फील्ड की एक्सपर्टाइज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप दूसरे बिजनेसेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की पोजीशन में पहुंच जाते हैं, आपकी सैलरी भी साथ में बढ़ती जाती है। सोशल मीडिया मार्केटर बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है नए कस्टमर्स फाइंड आउट करने के लिए, उनके साथ एंगेजमेंट बिल्ड करने के लिए। अगर आप सोशल मीडिया में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, आपको सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो व्हाई नॉट मेक इट एज अ करियर विद सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है दोस्तों वो है फेसबुक एड्स एक्सपर्ट का। जो सोशल मीडिया मार्केटर होता है वो कोशिश करता है कि ऑर्गेनिकली बिना पैसे खर्च किए केवल पोस्टिंग करके वो नए कस्टमर्स और लीड लेके आ जाए। फेसबुक एड एक्सपर्ट होता है जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग करके ट्रैफिक ब्रिंग करके नए कस्टमर्स को लेके आता है। एक फेसबुक एडवर्टाइजर अलग अलग तरीके के कैंपेन लगाता है। वो पेज लाइक बढ़ाने के लिए कैंपेन लगा सकता है, वो कैंपेन लगा सकता है वीडियो व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने किसी बिजनेस की वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए एड कैंपेन लगा सकता है। उन कैंपेन को एनालाइज करता है और देखता है कि किस तरीके से अगर आज 10,000 रुपये स्पेंड कर 100 कस्टमर्स आ रहे हैं तो उसी 10,000 रुपये को स्पेंड करके 200 कस्टमर्स कैसे बढ़ाए जा सकें, इस बारे में भी सोचने का काम जो होता है वो होता है फेसबुक एड्स एक्सपर्ट का। ये फील्ड जो है वो बहुत ही टेक्निकल है, तो अगर आपको एनालिटिक्स पसंद हो, आपको लॉजिकल रीजनिंग पसंद हो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, अगर ये सब आपके दिमाग में चलता है तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। एक फेसबुक एडवर्टाइजर जनरली अर्न करता है एनीथिंग बिटवीन 30,000 टू 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी विद फेसबुक एडवर्टाइजिंग। आपके पास जितनी अच्छी स्किल होगी उतना ज़्यादा आपको दूसरे बिजनेसेस पे करने के लिए तैयार होंगे। करियर का जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है गूगल एड्स एक्सपर्ट का। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पर जो रिजल्ट आते हैं जिनमें हम लोग अधिकतर क्लिक करते हैं वो अधिकतर जनरली एड्स होते हैं और इन एड्स को सेटअप करने का काम जो होता है वो करता है एक गूगल एड एक्सपर्ट। इसके अलावा
हम सभी लोग जानते हैं यूट्यूब पे वो 5 सेकंड के बाद स्किप होने वाली एड्स के बारे में कि भाई 5 सेकंड वेट करिए, उस ऐड को देखिए, उसके बाद ही आप उसको स्किप कर पाएंगे। तो इस तरीके की जो यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग होती है उसको भी गूगल एड एक्सपर्ट ही लगाता है। तो गूगल एड एक्सपर्ट लाइक फेसबुक एड एक्सपर्ट एक टेक्निकल फील्ड है। इसके लिए भी आपको अच्छी एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए। उसके अलावा आपकी मैथमेटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डेटास को एनालाइज करना पड़ता है। एनालिसिस करने की अगर आपको अच्छी आदत है तो मान के चलिए कि ये फील्ड आपके लिए काम कर जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं गूगल एड एक्सपर्ट्स की अर्निंग के बारे में। तो एक गूगल एड एक्सपर्ट अर्न कर सकता है 25,000 से 2 लाख रुपीज़ तक। अगर आप किसी एजेंसी में काम करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरों के लिए गूगल एड्स मैनेज करती है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी हो सकती है 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट, जो 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद पहुँच जाएगी 30-40,000 रुपीज़ तक। आप फ्रीलांसर बनकर भी काम कर सकते हैं, अपने हर एक क्लाइंट से 10,000-20,000 रुपीज़ एक बिजनेस से चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे अगर 10-20 क्लाइंट आपने सर्च कर लिए तो 1-2 लाख रुपए तो इन है मंथ का। जिस अगली फील्ड के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है एसईओ एक्सपर्ट्स की। अब ये एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर ले जाने की जो प्रोसेस होती है वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हर एक बिजनेस वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक को ड्राइव करता है, ठीक है। और अगर आपकी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे रैंक करने वाली है तो ज़्यादातर लोग पहले, दूसरे, तीसरे रिजल्ट तक ही देखते हैं। उसके बाद उसमें से किसी ऑप्शन को क्लिक करके अपनी जो जानकारी चाहिए होती है, जो सर्विस चाहिए होती है, उसको बुक कर लेते हैं। तो अगर आप गूगल के पहले 5 रिजल्ट में नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। एक ही फील्ड के बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है और हर एक बिजनेस ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट टॉप पे आ जाए, तो वो हायर करते हैं एसईओ एक्सपर्ट्स को। अब एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। इट इज़ अ टेक्निकल पार्ट। आपको ब्लॉगिंग आनी चाहिए, आपको कंटेंट अच्छा लिखना आना चाहिए। तो ये सारी स्किल्स जब आप डेवलप कर लेते हैं तो आप एसईओ एक्सपर्ट की फील्ड में काम कर सकते हैं। अच्छा, एसईओ एक्सपर्ट कितना अर्न करता है? जनरली जो एसईओ का काम होता है वो होता है मंथली बेसिस। अगर एक क्लाइंट से 10,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं तो 5 क्लाइंट अगर बन गए तो 50,000 रुपीज़ इन है, राइट। अगर आप किसी एजेंसी में जॉब करते हैं वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 10 से 15,000 रुपीज़ के बीच में पैकेज मिल जाएगा, जो धीरे धीरे करके ग्रो करके 30,000, 40,000, 80,000 तक पहुँच जाएगा 4 से 5 साल के अंदर। तो ये मैसिव करियर अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एसईओ एक्सपर्ट बनने की। दोस्तों, जो अगली करियर अपॉर्चुनिटी है वो है ईमेल मार्केटिंग की। एक ईमेल मार्केटर बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजता है बिजनेस से रिलेटेड। उन ईमेल्स को पढ़कर लोग कन्विंस होते हैं और प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। वो ईमेल क्या होंगे, उसमें क्या कंटेंट जाएगा, लोग किन किन लोगों को भेजना है, आलतू फालतू लोगों को नहीं भेजना है, इन सारी बातों का ध्यान जो रखता है वो काम करता है ईमेल मार्केटर। अच्छा, ईमेल मार्केटर के एक बहुत ही एडवांस फील्ड है। हमारी कंट्री में तो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज़ में ईमेल मार्केटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत सारे बिजनेसेस ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑडियंस को अपडेटेड रखने के लिए। आपको करना पड़ेगा लिस्ट को मेंटेन, आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइबर्स को मेंटेन, अच्छी ईमेल कॉपी कैसे लिखी जाती है, अच्छे ईमेल्स कैसे लिखे जाते हैं जिन्हें लोग पढ़ें और उन पर रिस्पॉन्ड करें, ये सारा काम होता है एक ईमेल मार्केटर का। जो आपकी कमाई होने वाली है वो अधिकतर डॉलर्स में कमाई होने वाली है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक गुड अमाउंट। सो एज अ डिजिटल मार्केटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30,000 रुपीज़ से 2 लाख रुपए तक की सैलरी इन अ बिग डिजिटल एजेंसी। अगर आप फ्रीलांसर काम करते हैं तो भी आप एक किसी बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग मैनेज करने के लिए 20,000 से 30,000 रुपीज़ तक चार्ज कर सकते हैं। जो अगली हमारी करियर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, वो भी जुड़ी हुई है एनालिटिकल स्किल से। ये है वेब एनालिटिक्स एक्सपर्ट का रोल। एड्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं, हमारी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट पे क्या करते हैं, कैसे वेबसाइट का कन्वर्जन रेट इम्प्रूव किया जा सकता है डेटा का इस्तेमाल करके, ये सारा जो काम होता है वो देखता है एक वेब एनालिटिक्स एक्सपर्ट। ये बहुत ही इन डिमांड स्किल है दोस्तों, क्योंकि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करती हैं अपने एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग पर। अब उन्हें ये भी जानना होता है कि भाई क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है और आगे उन्हें कैसे डिसीजन लेना है। तो वो ये सारे डिसीजन लेती हैं डेटा के बेसिस पे। इस फील्ड में आपको अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स का एनालिसिस करना पड़ता है और यूजफुल इंसाइट, एक अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल के लाना पड़ता है कि कैसे बिजनेसेस अपने लिए नए कस्टमर्स लेके आ सकते हैं।
ये फील्ड उन लोगों के लिए है जो जिनके पास अच्छी एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, एनालाइज चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप में ये सारी पर्सनल स्किल्स हैं तो आप वेब एनालिटिक्स एक्सपर्ट्स बनने के बारे में भी सोच सकते हैं। अच्छा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही हाई इन डिमांड स्किल है, तो यहाँ पर जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल है वो वेरी करेगा 30-40,000 रुपीज़ से लाख टू 1.5 लाख रुपीज़ तक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2 बोनस टिप्स। तो पहली मेरी बोनस टिप्स ये है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक्सपर्ट तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आपको बनना पड़ेगा एक टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर। आप काम करने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का, लेकिन आपका काम जुड़ा हुआ होगा ईमेल मार्केटर के साथ, आपका काम जुड़ा हुआ होगा डायरेक्टली कॉपीराइटर के साथ, आपका काम जुड़ा हुआ होगा ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ। तो अगर वो सारे रोल वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या चैलेंजेस होते हैं, अगर ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो आप अपना काम इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट तो बनना है, लेकिन उसके साथ आपको होना चाहिए बाकी सारे डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल का भी बेसिक नॉलेज। आप स्टार्टिंग में जॉब कर सकते हैं एक किसी डिजिटल एजेंसी में। डिजिटल एजेंसी में आपको अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, आपको अलग अलग रोल दिए जाते हैं। कुछ दिन आप हो सकता है कॉपीराइटर बन के काम करें, कुछ दिन सोशल मीडिया मार्केटर बन के काम करें, कुछ दिन ईमेल मार्केटर बन के काम करें। तो एक एजेंसी में अगर आप स्टार्टिंग में जॉब करते हैं तो आपको अलग अलग करियर को ट्राई करने का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी फील्ड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट बन रहा है। जिस फील्ड में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट बन रहा है उसके बारे में अपनी स्किल को मास्टर करिए और उसके एक्सपर्ट बन जाइए। तो दोस्तों, ये थी मेरी दूसरी टिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अपने सारे डाउट शेयर करें कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर दूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर वो राइट सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे अपडेट किए हुए सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। Thank you for being such a great audience.